हर हिंदू सेना हो, माने वो शौर्य वीरता का पराक्रम का भाव। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्य आहिता अस्माकम वीराः उत्तरे भवन्तु। ये भाव चेतना हमारे भीतर रहे कि हम किसी सत्ता से, किसी साम्राज्य से, किन्हीं प्रलोभनों से और जगत के इन क्षणिक आने वाले आंधी तूफानों से डरने वाले नहीं है। जैसे हमारे श्रद्धेय गुरुदेव निर्भीक है, ऐसे सब निर्भीक बन करके जाए। हमारे एक महापुरुष मंच पर मेरे कान में थोड़ा धीरे से बोल रहे थे, बोले पूज्य गुरुदेव के साथ मंच पर बैठने का साहस भी थोड़े लोग जुटा पाते। थोड़ा ये बातें थोड़ी कठोर लग सकती है, माने यहां पर लिखा हुआ भी है, सरकार का अनुगमन करना संतों का दायित्व नहीं है। ये सारे संतों का जो एक व्हाट्सएप नंबर बना के सबको भेज देना चाहिए, और यदि ये बात को सब समझ लें, अब इससे ज्यादा कहना ठीक नहीं है। कितना भी कोई रोड़ा अटकाए, सबको अभयदान देते हुए हम उद्घोषित करते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र ये होकर के ही रहेगा। जहां जहां से हमें चुनौती प्राप्त है, वही वही हमें व्यक्ति भगवान के द्वारा नियुक्त है, और हम उस ईश्वर के प्रतिनिधि है, उसके प्रतिरूप है। ईश्वर ने एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व के साथ हमें जन्म दिया है, किसी और का दिया हुआ नहीं। जिसने जगत बनाया उसका दिया हुआ नेतृत्व हमारे साथ है, उसका दिया हुआ जीवन हमारे साथ है। गुरुदेव के वाक्य पढ़ रहा हूं मैं, जो इधर उधर लिखे हैं। ऐसे ये तो गुरुदेव का तो एक एक वचन। अब कुछ जो बातें सार रूप में, सूत्र रूप में जो मुझे सूझती है, गणित मात्र 2 2 4 नहीं है। गणित शास्त्र में पूरा अर्थशास्त्र है। गणित शास्त्र में पिंड और ब्रह्मांड की सारी खगोलीय संरचनाएं सन्निहित है। गणित शास्त्र माने मैथमेटिक्स का मतलब कुछ लोग ये पहाड़ा समझते 2 4 5 का। पूज्य गुरुदेव ने गणित शास्त्र के माध्यम से पूरा अर्थतंत्र, पूरा राजतंत्र और पूरा लोकतंत्र और पूरा हमारा वेद तंत्र प्रस्तुत किया है हमारे सामने। और पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प है कि हमारी शिक्षा में स्वतंत्रता हो, शिक्षा में सनातन तत्व हो, वेद तत्व हो, अपना मैथमेटिक्स, अपना फिजिक्स, अपनी केमिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री, अपनी भाषा और अपनी विरासत और अपना पूर्वजों का भी ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान और आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान भी पूज्य गुरुदेव देश और दुनिया के जो शीर्ष शिक्षाविद हैं उनको मैथमेटिक्स से लेकर के क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटर और कौन सा विषय गुरुदेव ने छोड़ा है, शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, अर्थतंत्र, गो आधारित कृषि तंत्र, सब वेद तंत्र के अनुकूल हो। और उसको मात्र कहने वाले नहीं, उसको पूरे अस्तित्व से जीने वाले। और हम सब आर्य हिंदू वैदिक सनातनियों को इस बात के लिए प्रेरित करने वाले। मैं तो कहता हूं गुरुदेव अब कोई तमाशा तो करते नहीं है, कोई चमत्कार तो दिखाते नहीं है, और बहुत ज्यादा झमेला गुरुदेव लेकर के चलते नहीं है। लेकिन मैं ना किसी चमत्कार, ना किसी झमेला, ना किसी और तमाम तरह के जो बहुत सारे प्रपंच चलते, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन आज वर्तमान में जितने भारत में सन्यासी हैं, उनमें यदि एक पूर्ण विद्वान, पूर्ण धर्मात्मा, पूर्ण पराक्रमी और संपूर्ण रूप से पूरे भारत माता ही नहीं, इस धरती माता का कल्याण चाहने वाला एकमात्र कोई शंकराचार्य भगवान है, तो उनकी सन्निधि हमें प्राप्त है। इसके लिए बहुत से बड़े जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। तो देखो, ये जय जयकार मात्र वाणी से ना हो, हमारे रोम रोम से ऐसा हो। वो जो रोम वाले हैं, वेटिकन सिटी वाले, चाहे वो कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट्स हो, जो
वेटिकन सिटी से आदेश आ गए उसका सब पालन करते हैं। हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं, कोई भी 2009 का देवबंद डाल करके स्वामी रामदेव देवबंद डालो तो आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। पूज्य गुरुदेव का ही संकल्प हमने वहां व्यक्त किया कि भाई हमारे पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओन हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो।